जीपीएस डिवाइस से वो गाड़ियाँ ट्रैक होंगी ताकि वो यहाँ वहाँ जाए या मशीन यहाँ वहाँ जाए तो वो पता रहे सके। इसके लिए सेंट्रलाइज्ड COMP से टेंडर हो रहे हैं और फिर वहाँ से मशीन्स लगाई जाएंगी। हम लोगों ने पूर्व तैयारियां तो पहले से चालू कर दी थी और ट्रेनिंग भी चालू कर दी है। अब हम लोग कल 12 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठ रहे हैं तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे। इस बार एक और संशोधन ये हुआ है कि पहले हम लोग एक ही परिसर में स्ट्रांग रूम और वेयर हाउस रखते थे। स्ट्रांग रूम में वो EVM वीवीपैट होती थी जो कि पोलिंग में यूज हुई है और वेयर हाउस में खराब EVM, अनयूज्ड EVM या रिजर्व EVM रखी जाती थी। अब निर्देश ये भी आए हैं कि जो वेयर हाउस है उसको एक अलग परिसर में अलग बिल्डिंग में रखा जाए। तो हम लोग उसको BED कॉलेज की बिल्डिंग में रख रहे हैं और स्ट्रांग रूम हमारे यथावत जो डाइट में है वहीं पर होंगे। इस बार मतगणना के लिए भी हम लोगों ने डाइट के लिए को पूर्वज चयन किया है, वहीं पर हम लोग मतगणना करेंगे। हम लोग की पूरी टीम तैयार है। VST FST गठित की जा चुकी है। हम लोग 1-2 दिन में सबकी बैठक करके बैठक का शेड्यूल भी हमने जारी कर दिया है। हम लोग उनकी बैठक लेकर उनको निर्देश जारी कर देंगे। इस बार हम लोग SDM से पुलिस से प्रमाण पत्र भी लेंगे कि उनने SSTs को चेक कर लिया है, FST सही काम कर रही है, नियमित बैठकें हो रही है। हम लोग एक इंटर बॉर्डर और मीटिंग भी ले रहे हैं और जिसमें सभी जिलों को भी DOs को बुला रहे हैं क्योंकि खंडवा लोकसभा में कई सारे जिले आते हैं। अभी हाल ही में 8 तारीख को अंतर्राज्यीय बैठक भी हुई थी बैतूल में, जिसमें हमारे ADM साहब गए थे और उसमें महाराष्ट्र के जिले और मध्य प्रदेश के जिले जो बॉर्डर में आते हैं उनकी एक बैठक भी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम लोग एक सुगम, समावेशी और पीसफुल इलेक्शन देंगे। ये हमारा आपको आशा रखता है तो वो रिजॉल्व होगी। और एक C-विजिल ऐप है जो पिछले बार चालू हो चुका था, वृहद उपयोग अब चालू हो चुका है। तो कोई भी आचार संहिता के वॉयलेशन की अगर शिकायत है तो वो C-विजिल पर भी कर सकते हैं। बट 1950 जो टोल फ्री कॉल सेंटर है वह पूर्णतः इफेक्टिव है और उस पर किसी भी तरह की निर्वाचन संबंधी शिकायतें की जा सकती है। आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो बताइए। सर, ये जो ट्रैवलिंग के दौरान पैसे व्यापारियों के कैच होते हैं FST द्वारा, उसमें वही लिमिट 50,000 की है? अभी उसमें कोई भी संशोधन नहीं आया है, पुरानी की तरह ही 50,000 की लिमिट है। जैसा SP साहब ने बताया कि निजी घरों में भी लोग प्रचार सामग्री लगा सकते हैं, लेकिन उसकी लिखित सहमति होनी चाहिए और उसकी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में देना अनिवार्य है। सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि रिटर्न सहमति ले ली है हमने और वो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी उनको रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में देना अनिवार्य है। इसी प्रकार वाहन की अनुमति जो संबंधित सब डिवीजन में सब SDMs देंगे या पूरे जिले के लिए चाहिए तो ADM देंगे, उसकी परमिशन को आपकी विंड स्क्रीन में बाएं ओर लगाना भी अनिवार्य है, अन्यथा ये माना जाएगा कि परमिशन नहीं है, तो यह भी आवश्यक है। दूसरा एक भ्रांति ये होती है प्रिंटिंग को लेकर के, तो प्रिंटिंग के लिए जो भी प्रचार सामग्री प्रिंट होती है उसमें मुद्रक का नाम और पब्लिशर का नाम होना जरूरी है और संख्या भी लिखी होनी चाहिए कि किसने प्रकाशन करवाया और पब्लिशर उसका कौन है, और उसकी भी संख्या और उसकी जानकारी संबंधित प्रिंटिंग प्रेस को रिटर्निंग ऑफिसर को देना अनिवार्य है ताकि उससे व्यय की लेखा जोखा रखा जा सके। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं, हम लोग सभी प्रिंटिंग प्रेस को आदेश जारी कर रहे हैं, उनकी बैठक भी ले ली जाएगी, तो उसको हम लोग करेंगे। नाम निर्देशन पत्र खंडवा लोकसभा के लिए DM कार्यालय में, DM के कोर्ट रूम कार्यालय में होंगे। हवाई जहाज या एयरस्ट्रिप की अनुमति के लिए हम लोग PWD की ओर से एक शुल्क नियत कर रखा है, लेकिन उसकी अनुमति SDM खंडवा देंगे। हमारे सभी सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं, उनकी एक बार ट्रेनिंग भी हो चुकी है, हम लोग दोबारा समय समय पर हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। मतदाता सूची अपडेट की जा चुकी है, वेबसाइट पर भी है, COMP की वेबसाइट पर भी है और इसका अंतिम प्रकाशन भी किया जा चुका है। NVSP पोर्टल पे अभी नाम ऑनलाइन जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कोई भी नाम काटा नहीं जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता बिना चुनाव आयोग की। हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में ही पर्याप्त बॉन्ड ओवर कर चुके थे और उनकी समयावधि भी हम लोगों ने ज़्यादा रखी थी ताकि वो लोकसभा में अतिरिक्त रूप से नहीं करना पड़े। इसके बावजूद भी समय समय पर सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा या पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको बॉन्ड ओवर किया जाना आवश्यक है, तो वो कार्रवाई सतत रूप से चल रही है। अभी रिव्यू कर सकते थे या वल्नरेबल सेक्शन को प्रोवाइड कर सकते थे या क्रिमिनल नेचर के थे, उनको बॉन्ड ओवर किया गया। फाइनल बाउंड ओवर एंट्री में नहीं अच्छी कार्रवाई हुई है जिले में। पहले सर लोकसभा चुनाव में आसपास के जिले के लोग बहुत आते हैं।
हाँ, इस बार मैं भी आपने अच्छा दिलाया, विशाल से मेरा शेड्यूल लिया। इस बार यह भी है कि जो 48 घंटे के पूर्व, मतदान के 48 घंटे के पूर्व जो बाहर का मतदाता है वो संबंधित लोकसभा क्षेत्र से बाहर चले जाना चाहिए, तो वह नियम भी प्रभावशील है, उसके आदेश भी हम जारी कर रहे हैं। तो मतदान के पूर्व 48 घंटे पूर्व जो भी ऐसा वोटर जो लोकसभा खंडवा या लोकसभा बैतूल का मतदाता नहीं है, उसको इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा, वो भी हम प्रभावशील कर रहे हैं। यदि मिलता है सब क्या कार्रवाई मिलता है तो उस पर आचार संहिता के उल्लंघन की, और चूंकि इसके लिए 144 CRPC के तहत भी आदेश जारी होगा, तो उसकी भी कार्रवाई उस पर होगी। और अगर और भी अधिनियम होते हैं